ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, वह भक्तजनों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो भी जोड़े इस दिन व्रत रखते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की भी कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा और ये साल की आखिरी एकादशी होगी और फिर उसके बाद नया वर्ष प्रारंभ होगा। और ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं वह उस एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़े या फिर सुने। दोनों को ही उतना ही फल प्राप्त होता है, पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाता हूँ। आइए इसे विस्तार पूर्वक सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तीनों लोकों में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का क्षण मैं कैसे चुका सकूंगा। इसके लिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़ों पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किए हैं, कई ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, तत्पश्चात भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए।
मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल वापस आ गया। उस समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, इस कथा को पढ़ता है, उसको सुनता है, उसको अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फलाहार के रूप में इस दिन गौ के दूध का सागर तथा फल आदि लिया जा सकता है। यही थी दोस्तों पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। व्रत की कथा को पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों को अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो, सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।